पैशनेट मैरिज डेविड स्नार्च की एक ऐसी किताब है जो शादी, भावनात्मक नज़दीकी और यौन इच्छा को बहुत ईमानदार और गहराई से समझाती है। ये किताब उन आम धारणाओं को चुनौती देती है जिन पर ज़्यादातर लोग रिश्तों में भरोसा करते हैं, जैसे कि ये मानना कि अच्छा रिश्ता हमेशा आरामदायक होना चाहिए या कि प्यार का मतलब एक दूसरे की हर भावना को तुरंत संभाल लेना है। स्नार्च कहते हैं कि गहरी नज़दीकी और लंबे समय तक बना रहने वाला जुनून सुविधा से नहीं बल्कि असहजता को सहने, खुद को देखने और मुश्किल हालात में भी भावनात्मक रूप से मौजूद रहने से पैदा होता है। इस किताब का मूल विचार ये है कि मजबूत शादियां पूर्ण सामंजस्य से नहीं बल्कि दो ऐसे लोगों से बनती हैं जो जुड़े रहते हुए भी भावनात्मक रूप से परिपक्व होते जाते हैं। किताब की शुरुआत इस बात से होती है कि इतने सारे विवाहित जोड़े सेक्स, इच्छा और भावनात्मक नज़दीकी में परेशानी क्यों महसूस करते हैं, जबकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और रिश्ता बचाना चाहते हैं। स्नार्च बताते हैं कि आधुनिक शादी पहले से कहीं ज्यादा उम्मीदों का बोझ उठाती है। पहले शादी ज्यादातर जरूरतों, सुरक्षा और बच्चों के पालन पोषण से जुड़ी होती थी। आज लोग अपने जीवन साथी से भावनात्मक सहारा, आत्मसम्मान, दोस्ती, यौन संतुष्टि और जीवन का अर्थ सब कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। जब शादी ही इंसान के आत्ममूल्य का मुख्य स्रोत बन जाती है तो रिश्ता बहुत नाजुक हो जाता है। किताब का एक बहुत अहम विचार है डिफरेंशिएशन, यानी आत्मस्वतंत्रता। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान ठंडा या दूर हो जाए, बल्कि ये कि वो जुड़ा रहते हुए भी अपनी सोच, भावनाओं और इच्छाओं को साफ तौर पर पहचान सके। कम विकसित आत्मस्वतंत्रता वाले लोग अपने साथी की प्रतिक्रिया पर बहुत निर्भर होते हैं। उन्हें ठीक महसूस करने के लिए बार बार आश्वासन, सहमति या भावनात्मक शांति चाहिए होती है। जब उन्हें ये नहीं मिलता तो वे बेचैन, नाराज या टूटे हुए महसूस करते हैं। ऐसे रिश्तों में दोनों साथी एक दूसरे की भावनाएं संभालने लगते हैं बजाय अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेने के। स्नार्च बताते हैं कि बहुत से लोग भावनात्मक घुल मिल जाने को ही नज़दीकी समझ लेते हैं। इस स्थिति में दोनों साथी एक दूसरे को असहज होने से बचाने की कोशिश करते हैं। वे झगड़े से बचते हैं, अपनी सच्ची भावनाएं छुपाते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे सामने वाला परेशान न हो। शुरुआत में ये प्यार जैसा लगता है, लेकिन समय के साथ ये इच्छा और सम्मान को खत्म कर देता है। यौन इच्छा खास तौर पर ऐसे रिश्तों में कम हो जाती है क्योंकि आकर्षण के लिए थोड़ी दूरी और अलग पहचान जरूरी होती है। किताब में इमोशनल ग्रिडलॉक की अवधारणा भी आती है, जिसका मतलब है वे दोहराए जाने वाले झगड़े और अटकी हुई स्थितियां जिनसे दंपति बाहर नहीं निकल पाते। ये अक्सर सेक्स, पैसे, ताकत या भावनात्मक दूरी जैसे मुद्दों पर होते हैं। दोनों साथी खुद को फंसा हुआ, न समझा गया और थका हुआ महसूस करते हैं। स्नार्च कहते हैं कि ग्रिडलॉक इस बात का संकेत नहीं है कि शादी खराब है, बल्कि शादी दोनों लोगों को बढ़ने के लिए मजबूर कर रही है। ये स्थिति उन भावनात्मक सीमाओं को उजागर करती है जिनसे आगे बढ़ना जरूरी है। किताब का एक कठिन लेकिन अहम संदेश ये है कि आप अपने साथी की असहजता को दूर करके रिश्ता सुधार नहीं सकते। जब कोई व्यक्ति सिर्फ दूसरे को अच्छा महसूस कराने के लिए खुद को बदलता है तो अंदर ही अंदर नाराजगी बढ़ती जाती है, और जब कोई अपने साथी पर दबाव डालता है कि वो बदले ताकि उसे राहत मिले तो नज़दीकी टूटने लगती है। स्नार्च कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी बेचैनी, डर, शर्म और असुरक्षा को खुद सहना सीखना चाहिए, न कि उसे अपने साथी पर डाल देना चाहिए। यौन इच्छा और सेक्स से जुड़ी समस्याओं पर किताब खास ध्यान देती है। स्नार्च इस विचार को चुनौती देते हैं कि इच्छा का फर्क सिर्फ हार्मोन या आकर्षण की वजह से होता है। वे बताते हैं कि अक्सर ये भावनात्मक परिपक्वता से जुड़ा होता है। कम इच्छा कभी कभी दबाव, असुरक्षा या भावनात्मक खुलापन से बचने का तरीका होती है। ज्यादा इच्छा भी कई बार सिर्फ पुष्टि और भरोसे की चाह होती है। समाधान समझौते या मनाने में नहीं, बल्कि खुद को मजबूत और स्पष्ट बनाने में है। किताब में सामान्य वैवाहिक क्रूरता जैसी कड़ी अवधारणा भी आती है, जिससे स्नार्च उन तरीकों की बात करते हैं जिनसे लोग अनजाने में अपने साथी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे स्नेह रोक देना, जिम्मेदारी से बचना, खुद को पीड़ित दिखाना या नैतिक श्रेष्ठता का इस्तेमाल करना। ये व्यवहार डर से आते हैं लेकिन रिश्ता कमजोर कर देते हैं। इन्हें बदलने के लिए दोष देने से ज्यादा आत्मजांच जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण विषय है आत्मसांत्वना, यानी अपनी भावनाओं को खुद शांत कर पाना। स्नार्च मानते हैं कि ये परिपक्व रिश्ते की नींव है। जो लोग खुद को शांत नहीं कर पाते वो सेक्स, झगड़े या दूरी का इस्तेमाल भावनात्मक नियंत्रण के लिए करते हैं। इससे सेक्स बोझ या लेन देन जैसा लगने लगता है। आत्मसांत्वना सीखने से नजदीकी एक चुनाव बनती है, मजबूरी नहीं।
किताब ईमानदारी और आत्मसम्मान पर भी जोर देती है। बहुत से लोग शांति बनाए रखने के लिए अपनी सच्चाई दबा देते हैं। वे अपने मूल्यों के खिलाफ समझौते करते हैं, जिससे धीरे धीरे वे खुद के लिए सम्मान खो देते हैं। स्नार्च कहते हैं कि यौन ऊर्जा वहीं से आती है जहां इंसान खुद के प्रति सच्चा होता है और जरूरत पड़ने पर असहमति जताने से नहीं डरता। स्नार्च सेक्स को सिर्फ आनंद नहीं बल्कि विकास का माध्यम मानते हैं। सेक्स के दौरान अस्वीकार होने का डर, नियंत्रण की चिंता और आत्ममूल्य से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं। इन्हें टालने के बजाय अगर इंसान मौजूद रहना सीखे तो सेक्स ज्यादा गहरा और सच्चा हो सकता है। ये प्रदर्शन से ज्यादा उपस्थिति पर आधारित होता है। किताब में कई वास्तविक उदाहरण दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि लोग अक्सर तकनीक, सलाह या साथी को बदलने में उलझे रहते हैं, जबकि असली काम खुद पर होता है। जो जोड़े आगे बढ़ते हैं वे असहजता से भागना छोड़ देते हैं और विकास को स्वीकार करते हैं। वे ईमानदारी से बोलते हैं, बिना टूटे सुनते हैं और मुश्किल भावनाओं के बीच भी जुड़े रहते हैं। अंत में किताब ये साफ करती है कि अच्छे रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते। सच्ची नज़दीकी अक्सर कठिन लगती है क्योंकि वो बचपन के डर और पुराने घावों को छूती है। शादी एक तरह का भावनात्मक अभ्यास बन जाती है जहां इंसान मजबूत, स्पष्ट और साहसी बनना सीखता है। पैशनेट मैरिज इस विचार के साथ खत्म होती है कि शादी का उद्देश्य सिर्फ आराम देना नहीं बल्कि इंसान को बड़ा करना है। ये किताब आसान समाधान नहीं देती बल्कि ईमानदार और गहरी राह दिखाती है। दो ऐसे लोग जो खुद की जिम्मेदारी लेते हैं, जरूरत पड़ने पर अकेले खड़े हो सकते हैं और फिर भी जुड़े रहते हैं, वही एक जीवंत, यौन और सच्ची शादी बना पाते हैं।